साई राम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल पाठ 3 पतंग और गुब्बारे का हिंदी की नोटबुक में आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। हिंदी अविरल में आए शब्दार्थ, नए शब्द, प्रश्न उत्तर आज हम हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप अपनी हिंदी की क्लास वर्क यानी कि नोटबुक को निकाल लीजिए और एक पेंसिल भी निकाल कर रखिए। तो चलिए बच्चों, पहले हम पाठ को एक बार संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद आया बच्चों आपको कि आपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? पतंग और गुब्बारे के बारे में हमने इस पाठ में अध्ययन किया था। हमने इस पाठ में पतंग और गुब्बारे के बारे में पढ़ा था। इस पाठ को हमने पतंग अपने ऊंचे उड़ने पर इतरा रही थी। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि पतंग जो है ऊंचे उड़ने पर अपने आप पर घमंड कर रही थी। तभी एक गैस से भरा गुब्बारा वहां आया और पतंग को समझाने लगा कि इतना ऊंचा उड़ने में उसका कोई कमाल नहीं है। वह अपनी डोर के सहारे हवा में उड़ रही है। गुब्बारा पतंग को उसकी सच्चाई समझाते हुए कहता है कि वह स्वयं भी हवा में इसलिए उड़ रहा है कि क्योंकि उसके अंदर की गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। अंत में दोनों एक साथ आसमान में उड़ने लगते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पतंग आसमान में ऊंचा उड़कर घमंड कर रही थी, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने ही गुणों का बखान नहीं करते रहना चाहिए, यानी कि अपने बारे में ही नहीं बोलते रहना चाहिए। अपने गुणों को लेकर कभी भी किसी पर रौब नहीं डालना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए। जीवन में हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा हमें लेते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अभी आप हिंदी क्लास वर्क की नोटबुक 100 पेजेस की जो आपको मिली है, यानी कि आपके पास है, आप वह नोटबुक निकालिए। तो चलिए बच्चों, अभी जो हमारी हिंदी की जो क्लास वर्क है जो आपको मिली है, उसमें हम इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स में सबसे पहले हम हिंदी क्लास वर्क की जो नोटबुक है उसे ओपन करते हैं और उसमें सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड और डिवीजन लिखते हैं। उसके बाद नोटबुक का फर्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। उसमें बच्चों देखिए कि उसमें एक इंडेक्स बना हुआ है ना इंडेक्स। तो उस इंडेक्स में हमें सबसे पहले क्या करना है, सीरियल नंबर की जगह हमें नंबर 1 डालना है, एक नंबर डालना है। और टाइटल में पतंग और गुब्बारा, ये हमारा पाठ का नाम है, पतंग और गुब्बारा, यह आपको लिखना है। और डेट में लिखना है 30/7/20, 30/7/20। इस तरह से बच्चों आपको इंडेक्स बनाना है और इंडेक्स में ये फिल करना है। चलिए बच्चों, हो गया सबका लिख के? पतंग और गुब्बारा 30/7/20 हुआ बच्चों सबका लिख के? अभी हम दूसरा पेज ओपन करते हैं नोटबुक का। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले पाठ का नाम लिखते हैं। पाठ 3 पतंग और गुब्बारा, और उसमें हम आज की डेट भी डालते हैं,
7 20। लिखा बच्चों सबने? उसके बाद यहां पर बच्चों देखिए नए शब्द हम लिखेंगे। स्वयं यानी अपने आप, स्वयं यानी अपने आप। लिखा बच्चों सबने? मांझा पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। लिखा बच्चों सबने? आगे बढ़े। फर्क अंतर, फर्क अंतर, फर्क करना, अंतर करना। जैसे दो चीजें आपके पास पड़ी हो और उसमें दोनों में फर्क करना कि ये ज्यादा है कि ये कम है, यानी कि अंतर, अंतर करना। फर्क अंतर। लिखा बच्चों? सिर्फ केवल, सिर्फ केवल। उसके बाद दिया है मदद सहायता, मदद सहायता। किसी की हेल्प करना, सहायता करना, मदद सहायता। विश्वास भरोसा, विश्वास भरोसा। फर्क अंतर, सिर्फ केवल, मदद सहायता, विश्वास भरोसा। लिखा बच्चों? चलो अभी आगे देखते हैं। समान बराबर, समान बराबर। समान यानी इक्वल, एक बराबर। हमें लड़के और लड़की को एक समान समझना चाहिए, यानी बराबर समझना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे मुहावरे। क्या लिखेंगे बच्चों? मुहावरे। अभी हमने पहले नए शब्द लिखे, उसी के नीचे अभी हम मुहावरे लिखेंगे। तो पहला दिया है फूला न समाना, फूला न समाना, यानी कि बहुत खुश होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। डींगे मारना, डींगे मारना। बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। जब हमें कोई चीज़ हमारी मनपसंद मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। डींगे मारना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। लिखा बच्चों? फूला न समाना, बहुत खुश होना। डींगे मारना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। आगे लिखेंगे उसी के नीचे नोटबुक में, बाल भी बांका न होना, बाल भी बांका न होना। कुछ भी बिगाड़ न सकना, बाल भी बांका न होना। कुछ भी बिगाड़ न सकना।
लिखा बच्चों? आगे लिखेंगे भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना यानी कि बहुत डर जाना। इसका अर्थ है बहुत डर जाना। बाल भी बांका न होना, कुछ भी बिगाड़ न सकना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। हो गया बच्चों सबका लिख के? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे दिया है अभ्यास कार्य। आपकी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक है ना? उसमें अभ्यास कार्य दिया है, प्रश्न उत्तर दिए हैं। ये हमें हिंदी क्लास वर्क की नोटबुक में हमें लिखना है। हमने पहले क्या लिखा? शब्दार्थ लिखे, नए शब्द लिखे, उसके बाद हमने मुहावरे लिखे। तो अभी हम अभ्यास कार्य में हिंदी क्लास वर्क में प्रश्न उत्तर लिखेंगे, मौखिक, फिर उसके बाद हम लिखित लिखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम मौखिक से शुरू करेंगे। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? पहला प्रश्न का क दिया है। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। लिखा बच्चों सबने? पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? उत्तर लिखेंगे उसका। पतंग चीटा कहकर संदीप की खिल्ली उड़ा रही थी। किसकी उड़ा रही थी? संदीप की। तो उसका पूरा उत्तर लिखेंगे हम। पतंग चीटा कहकर संदीप की खिल्ली उड़ा रही थी। हो गया बच्चों सबका लिख के? चलिए अभी आगे दूसरा प्रश्न हम उत्तर लिखते हैं। ख पतंग किसके सहारे उड़ती है? पतंग किसके सहारे उड़ती है? किसके सहारे उड़ती है बच्चों? इसका उत्तर दिया है। पतंग डोर के सहारे उड़ती है। पतंग डोर के सहारे उड़ती है। पतंग किसके सहारे उड़ती है? पतंग डोर के सहारे उड़ती है। हो गया बच्चों लिख के? आगे बढ़े। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? लिखा बच्चों प्रश्न आपने? ग हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? उत्तर लिखेंगे बच्चों हम। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। लिखा बच्चों? मौखिक प्रश्न क का उत्तर लिखा, ख का उत्तर लिखा और ग का प्रश्न उत्तर लिखे हमने। तो आज बच्चों, आज हम
यहीं पर समाप्त करते हैं। लिखित के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लिखेंगे। तो अगले वीडियो में बच्चों आपको हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक और हिंदी क्लास वर्क और पेंसिल आपको लेकर बैठना है। धन्यवाद।